यद्यपि लोकसभा का चुनाव हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिले के सांसद बलवंत वानखड़े तथा उनके हाथों पराजित पूर्व सांसद नवनीत राणा के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि विगत दिनों युवा स्वाभिमान पार्टी व भाजपा की ओर से जिले में अलग अलग स्थानों पर आयोजित दही हांडी स्पर्धा में पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा द्वारा जहां एक और सांसद बलवंत वानखड़े पर जमकर निशाना साधा गया, वही इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सांसद बलवंत वानखड़े की ओर से भी सोशल मीडिया के जरिए राणा दंपति को करारा जवाब देने का प्रयास किया गया। ऐसे में राणा दंपति व सांसद वानखड़े के बीच चल रही रार व तकरार इस समय जिले में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि युवा स्वाभिमान पार्टी व भाजपा द्वारा धारनी में आयोजित दही हांडी स्पर्धा में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सांसद बलवंत वानखड़े पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमरावती के नए सांसद के चलते लोकसभा में मेलघाट का नाम भी सुनाई नहीं देता। जब वे खुद सांसद थी तो हमेशा ही मेलघाट से संबंधित मुद्दों को बड़े जोर शोर से लोकसभा में उठाया करती थी। साथ ही वे हमेशा ही आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र का दौरा भी किया करती थी, जबकि मौजूदा सांसद बलवंत वानखड़े कभी भी मेलघाट में दिखाई नहीं देते। इसके अलावा अमरावती शहर से जिले के लोगों को आज तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर सांसद बलवंत वानखड़े का घर कहाँ है और वे कहाँ रहते हैं, वो कहाँ मिलते हैं। मेरे मेलघाट में क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, रोजगार कैसे होना चाहिए, हमारे बच्चे भी बड़े अधिकारी बने, इसके लिए हर विषय हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाती हूँ। दुख तो रहेगा कि पार्लियामेंट में मेलघाट का नाम अब नहीं सुनाई देता। सुनाई दिया पिछले 1 सालों से। आपको खासदार के घर का पता मालूम है? खासदार के घर का पता मालूम है किसी को? नवनीत राणा के घर का पता है ना? कितने लोगों को पता है नवनीत राणा के घर का पता? आप लोगों के गांव में खासदार आए क्या कभी? इसके साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा ने भी सांसद बलवंत वानखड़े को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की हार नहीं हुई थी, बल्कि अमरावती जिले का विकास हार गया था। साथ ही अब संसद में पहले की तरह अमरावती की समस्याओं को लेकर आवाज भी सुनाई नहीं देती। दिल्ली के पार्लियामेंट में नाम आता था कि आदिवासी क्षेत्र के मेलघाट के इस गांव का प्रश्न, फॉरेस्ट का विषय, जरीदार सब स्टेशन के लिए जो 55 गांव है वो जरीदार स्टेशन मंजूर करने का काम किसने किया? नवनीत राणा ने किया। आने वाले 30 तारीख को उद्घाटन रखा है। 55 गांव में जो एमपी से बिजली थी वो अभी से जरीदार सब स्टेशन से बिजली मिल रही है। ये जो रोड है ये महाराष्ट्र से लेके केंद्र तक पहुंचाने का काम नवनीत राणा ने किया। ये रोड भी नेशनल हाईवे का दर्जा इसको मिलने वाला है। आज फॉरेस्ट के जितने मुद्दे, फॉरेस्ट के जितने रोड है, जो फॉरेस्ट से लोगों को तकलीफ होती है, वन क्षेत्र से जो रास्ते जाते हैं उनको भी क्लियर करने का काम नवनीत राणा ने किया है। और एकलव्य स्कूल जो धारनी के अंदर लाई है वो भी नवनीत राणा ने लाया है। और उनको 5 साल मिलते थे तो एक खासदार नहीं रहती थी, देश की केंद्रीय मंत्री रहती थी, एक बड़े पोस्ट पे जाके मेलघाट का काम करती थी। आज जो खासदार है वो खासदार को आपने देखा क्या? कभी देखा उसका चेहरा कैसा है? कभी देखा उसने मेलघाट का नाम लिया पार्लियामेंट में? कभी एक आधे आदिवासी को मदद किया? किसी की बीमारी है, पढ़ाई है, शादी है, कभी 1 रुपए की मदद किया? कभी वो मेलघाट के कोई गांव में गया नहीं, कभी पार्लियामेंट में आपकी आवाज बन के काम किया नहीं। अभी शेर ने हमला किया, सबसे पहले मैं वहां पे पहुंचा, केवल राम जी पहुंचे, नवनीत राणा पहुंची, पर खासदार का अभी तक पता नहीं है। राणा दंपति की ओर से कही गई इन बातों को लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को करारा जवाब दिया है, जिसके तहत सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि राणा पति पत्नी अब तक लोकसभा चुनाव में हुई उनकी हार से उभर नहीं पाए हैं। साथ ही फेक नैरेटिव फैलाते हुए
बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। सांसद बलवंत वानखड़े के मुताबिक जिस समय राणा दंपति द्वारा दही हांडी स्पर्धा जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजन में शामिल होकर उनके बारे में तथ्यहीन आरोप लगा रहे थे, तब पूरे अमरावती जिले में बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ था और वे खुद तिवसा तहसील क्षेत्र में आपातग्रस्त किसानों के साथ मुलाकात करते हुए बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे, जबकि राणा दंपति का बाढ़ व बारिश के चलते हुए नुकसान से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी तरह विगत 15 दिनों से फिनले मिल के कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जहां पर राणा दंपति एक बार भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने फिनले मिल के कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं जानी और उनके आंदोलन का समर्थन भी किया। इन सबके साथ ही सांसद बलवंत वानखड़े ने यह भी कहा कि राणा दंपति ने लोकसभा में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की वीडियो क्लिप देखनी चाहिए, ताकि राणा दंपति को पता चले कि लोकसभा में मेलघाट सहित अमरावती व जिले की समस्याओं को लेकर किस तरह से आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा सांसद वानखड़े ने यह कहते हुए भी तंज कसा कि अगर राणा दंपति को वाकई यह पता नहीं रहता कि सांसद वानखड़े इन दिनों क्या कर रहे, तो वे राणा दंपति को अपने रोजाना के कार्यक्रमों की पत्रिका भेज दिया करेंगे, ताकि राणा दंपति को पता रहे कि आखिर सांसद वानखड़े कहाँ है और क्या कर रहे हैं। खास बात यह रही कि सांसद बलवंत वानखड़े ने राणा दंपति को जवाब देने के लिए एक बेहद शानदार तरीका आजमाया है, जिसके तहत उन्होंने पूर्व सांसद नवनीत राणा की ओर से लगाए गए आरोपों की वीडियो क्लिप के साथ अपने कामों की वीडियो क्लिप को जोड़कर सवाल पर जवाब दिया है। विगत 20 अगस्त को धारनी में आयोजित दही हांडी में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा था कि अमरावती में नए सांसद के चलते लोकसभा में मेलघाट का नाम भी सुनाई नहीं दे रहा। इस वीडियो के साथ सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा मेलघाट में हो रही माता व बाल मृत्यु को लेकर लोकसभा में पूछे गए अपने सवालों की वीडियो क्लिप को जोड़ा गया है। साथ ही चिकलदरा तहसील अंतर्गत जारीदा गाँव स्थित विद्युत उपकेंद्र के जरिए मेलघाट के 50 गाँवों को रोशन किए जाने की जानकारी भी इस वीडियो क्लिप में दी गई है। इसके बाद अगली क्लिप में पूर्व सांसद नवनीत राणा लोगों से यह पूछती दिखाई दे रही है कि क्या आपने कभी अपने सांसद को मेलघाट में देखा है। इसके जवाब में इस वीडियो के जरिए सांसद वानखड़े को मेलघाट में लोगों से मिलते हुए और उनके साथ जल किल्लत पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा तीसरी क्लिप में पूर्व सांसद नवनीत राणा लोगों से यह पूछती दिखाई दे रही है कि क्या किसी को सांसद वानखड़े के घर का अथवा कार्यालय का पता मालूम है, जिसके जवाब के तौर पर उसी वीडियो में सांसद बलवंत वानखड़े के मालटिकड़ी के पास कांग्रेस भवन स्थित जनसंपर्क कार्यालय को बैनर सहित दिखाया गया। साथ ही साथ दरियापुर के बनोसा सहित अमरावती शहर में स्थित घर को भी दिखाया गया। ऐसे में यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिल्ह्यात एकीकडे अस्मानी संकट असताना रवी राणा पालकमंत्री महोदय आणि त्यांची सर्व टीम हे दहीहंडीच्या कार्यक्रमात गुंतलेले होते। उत्सव आहे, सण आहे, श्रद्धा आहे, ही जोपासली पाहिजेच। परंतु जे काही जिल्ह्यात आज पावसानं थैमान घातलं आणि त्या कार्यक्रमात थैमान घालत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत माझ्यावर टीका करण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिलं। मी हे म्हणेल की त्यांच्या पत्नीचा पराभवाच्या गर्गेतून, नैराश्यातून ते अजूनही निघाले नाहीत। सातत्यानं पराभवाची खंत ते बोलून दाखवतात। गेल्या 5 वर्षात त्यांनी काय केलं, मला 1.5 वर्षात 1 वर्षात विचारतात, तर गेल्या 5 वर्षात त्यांनी काय केलं हे जनतेसमोर आहे, त्याचा लेखाजोखा आहे। म्हणून त्यांनी असल्या बालिश टीका माझ्यावर करू नये। रवी राणा पालकमंत्री महोदयांच्या समोर किंवा अन्य ठिकाणी स्वतःच्या पक्षाची रीव ओढण्यापेक्षा पत्नीच्या पक्षाची म्हणजे भाजपचीच रीव ओढताना जास्त दिसतात। म्हणून त्यांना ठरवावं लागेल की आपण आपली दिशा कोणती, आपला पक्ष कोणता, आपला पक्ष वाढवायचा आहे की आपल्या पत्नीचा पक्ष वाढवायचा आहे, हे एकदाच त्यांनी सुद्धा क्लिअर केलं पाहिजे आणि भाजपनं सुद्धा त्यांना तशी तंबी दिली पाहिजे। हिंडीच्या वेळेसच त्यांनी टीका केली त्यावेळेसच मी तिवसा तालुक्यात जे अस्मानी संकट आलं त्यावेळेस मी शेतकऱ्याच्या बांधावर लोकांच्या समेत लोकांच्या दुःखात सहभागी होतो। फिनले मिलचं गेल्या
ते 12-13 दिवसापासून आंदोलन चालू आहे. त्या आंदोलनात मी परवाच्या दिवशी सहभागी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बोलून संबंधित आंदोलकांना न्याय मिळवून दिला. रवी राणा जे काही माझ्यावर टीका करतात आणि ही म्हणतात की ते कुठं आहेत, काय आहेत, मी त्यांना दररोजचा माझा जो काही प्रोग्राम आहे, कार्यक्रम पत्रिका आहे, ते कार्यक्रम पत्रिका त्यांना पोचण्याची तजवीज करेल एवढं मात्र या निमित्ताने मी सांगतो. म्हणून हे असले हिरो हिरोईन नाचून लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. लोकांचे प्रश्न त्यावेळेस सुटतील की ज्यावेळेस त्यांच्यासाठी काम केलं त्यावेळेस. म्हणून राणानं माझ्यावर टीका करण्याचं धाडस करू नये.